नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज नीमच को एक बड़ी सौगात मिली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर से वर्चुअल नीमच में मध्य प्रदेश के पहले ऑयल प्लांट की सौगात दी है। जी हां, टायर को रिसाइकल करके ऑयल और कार्बन निकालने का पहला प्रोसेसिंग प्लांट नीमच में शुरू किया जा रहा है और यह प्लांट शुरू किया है भिलवाड़ा के प्रसिद्ध कंपनी मालवा पेट्रो लिमिटेड द्वारा। और नीमच में इस अवसर पर होटल मंगलम में एक खास आयोजन किया गया जिसमें लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश तगलेचा, मनासा के विधायक माधव मारू, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल सहित तमाम अधिकारी और नीमच के उद्योगपति उपस्थित थे। इस अवसर पर नीमच मंदसौर के क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नीति उद्योगों को बढ़ाने वाली है और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सांसद ने कहा कि दिलीप जी के प्रयासों से आज नीमच विकास की गति पकड़ रहा है। धामनिया झांझरवाड़ा जो इंडस्ट्रीज पार्क डेवलप हुआ है उसमें लगातार फैक्ट्रियां आनी है और यहाँ जो टायरों से रिसाइकलिंग करके जो पेट्रो केमिकल और ऑयल प्लांट जो बनाया जा रहा है यह ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नीमच में उद्योग खुले और इस दिशा में एक बड़ी सौगात हमें भिलवाड़ा के जो उद्योगपति है उन्होंने दी है और उन्होंने टायर रिसाइकलिंग करके जो अन्य वस्तुएं जो कहते हैं कि अपने कार्बन प्लांट और ऑयल प्लांट का शुभारंभ आज नीमच में होने जा रहा है। तो यह एक नीमच के लिए बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा प्लांट आज नीमच में शुरू हो गया है और इसका जो वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर से किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का यह पहला प्लांट है जो कि टायर को रिसाइकल करके इसमें ऑयल और कार्बन निकाला जाएगा और यह एक ऐतिहासिक कदम नीमच में उठाया गया है और एक बड़े प्लांट की सौगात नीमच को मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा दिलीप भाई, अद्भुत व्यक्तित्व है। सरलता के कारण सब लोग इनके पास बैठना पसंद करते हैं, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो, किसान हो, मजदूर भाई हो। सरलता से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और इसी के कारण लोग नीमच को पसंद भी कर रहे हैं कि यहाँ कोई उत्पात नहीं होने वाला है और लोग चाहते हैं कि नीमच का विकास का क्रम हो। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कपड़ा इंडस्ट्री हो, कि सीमेंट इंडस्ट्री हो, कि लोगों ने अब नीमच ज़िले को प्रथम पंक्ति में रखा है, प्रथम चॉइस में रखा है। और अगर उसका श्रेय किसी को देंगे तो निश्चित रूप से भारत की सरकार, राज्य की सरकार और विधायक द्वय हमारे अद्भुत परिश्रम करते हैं और इसीलिए एक अच्छा माहौल आज नीमच में खड़ा है। हम सब मिलकर नीमच के भविष्य के लिए सुखद स्वप्न जो संजोए हैं उसको पूरा होते हुए देखते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि धन्यवाद, आपने हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की है और उन्होंने हर खेत में पानी पहुँचे ये योजना जब मंजूर करी तो मैं उनको धन्यवाद देने गया था। तो मैंने कहा था भाई साहब कि औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ फुल हो गया है तो नए औद्योगिक क्षेत्र का, तो उनने उद्योग अधिकारियों को निर्देश भी दिए है, प्रमुख सचिव वगैरह को, और नई ज़मीन भी देखी है कहीं ना कहीं चीताखड़ा के आसपास वो नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा और पहले आओ पहले पाओ की योजना के अनुसार बेरोजगारों को हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो उद्योग लगा सके और भारत को आत्मनिर्भर बना सके। तो ये इस प्रकार की सुविधाएं सरकार जब देती है तो लोग आते हैं और आज भिलवाड़ा से भी कई उद्योगपति आए हैं और नीमच की लाल माटी में उद्योग लगा रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक वातावरण निर्मित हुआ है और वातावरण जब बनता है एमएसएमई के, हमारे यहाँ ओम जी पहले हुए मंत्री रहे हैं, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी एक्टिव है जो लोकसभा में अपनी बात रखते हैं, हम तीनों विधायक लगे रहते हैं, शासन प्रशासन का सहयोग रहता है। इसलिए इस सहयोग के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में आज उद्योग के क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी नीमच जिला आत्मनिर्भर बना है, ऊर्जा के क्षेत्र में बना है आत्मनिर्भर। तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर जिला बनेगा तभी तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले समय में भारत और आगे ऊंचाइयों को छुएगा। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, एक वातावरण बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने और इंडस्ट्री को अवसर मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर इंडस्ट्री को अवसर मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में
मिलता है। इतनी सब्सिडीज, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी छूट, इतना अनुदान और कहीं नहीं है किसी प्रदेश में। तो इंडस्ट्री भी आकर्षित हो रही है, इन्वेस्टर भी आकर्षित हो रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्री को लेकर। निश्चित रूप से बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल एरिया हमारा चीताखेड़ा क्षेत्र में आने वाला है, उसकी भी तैयारी हो गई और यहाँ जरवाड़ा में अब जगह नहीं बची है। तो लगातार इंडस्ट्री के लिए सब लोग मनासा में भी कोई विकल्प कुछ कर रही है। मनासा के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्लस्टर तो आ रहा है मनासा में इंडस्ट्री का, और अभी कलेक्टर साहब से भी यही चर्चा हो रही थी। मनासा में कुछ ज़मीनें देखी है मैंने, चाहता हूँ कि वहाँ वाटर बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको पानी लगता है बहुत ज़्यादा, हमारे क्षेत्र में वो डल सकती है, उनके लिए संभावना असीम है पानी हाँ। इसलिए वहाँ इस तरह की यूनिट्स लाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग कि मनासा में लेंगे। मालवा पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आज नीमच मध्य प्रदेश में जो इकाई स्थापित की गई है, यह इस प्रकार की मध्य प्रदेश की पहली इकाई है जो कि फुल्ली कंटिन्यूस, फुल्ली ऑटोमेटिक पायरोलिसिस प्लांट है। आज की डेट में यह दुनिया की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लांट है। अभी तक इस प्रकार का प्लांट मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। एक प्लांट हमने भीलवाड़ा राजस्थान में इसी प्रकार का लगाया है जो हम काफ़ी समय से वहाँ चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह नीमच में जो प्लांट लगाया है, यह पूरे देश में पहली बार पूर्णतया भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लांट है। इसके अंदर हम मुख्य रूप से वेस्ट टायर के चिप्स, रबर चिप्स को उपयोग में लेंगे, जिसका हम मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेशन करने के बाद ऑयल और कार्बन ब्लैक बनाते हैं। 1 लीटर ऑयल बनाने के लिए आप जो आज भारत मुख्य रूप से तेल को आयात करता है, हमारा 1 लीटर ऑयल लगभग 6 लीटर क्रूड ऑयल के आयात को कम करता है। साथ ही टायर और अन्य रबर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है, उस कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन करने के बाद में लगभग 3% कार्बन ब्लैक को हम रिसाइकल्ड कार्बन ब्लैक से रिप्लेस कर रहे हैं। आज जिस प्रकार हम संसाधनों का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वेस्ट से एनर्जी बनाकर, वेस्ट से अन्य रिसोर्सेज बनाकर, यह किसी न किसी रूप में आपके नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन को कम करता है। यदि आप मान लीजिए 1 किलो कार्बन ब्लैक रिसाइकल्ड यूज़ करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपने 33 किलो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कम किया है। आज भारत में वर्तमान में आप देखें तो 90% से अधिक वेस्टेज को रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, कुल 10% ही हो रहा है। यदि हम रिवर्स कर दें तो आज हमारी जो माइनिंग है, आज हमारे जो रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, वह बहुत कम हो जाए, वह पोल्यूशन कम हो जाए। आज हमें ये कई बार लगता है कि ये इंडस्ट्री पोल्यूट करती है, पर यहाँ हमें कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव होता है कि हम इस इंडस्ट्री में नेट ज़ीरो एमिशन पर काम कर रहे हैं, ZLD ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम कर रहे हैं। जितना प्रदूषण एक इंडस्ट्री चलाने में होता है, उससे अधिक प्रदूषण हम कम कर रहे हैं वेस्टेज को रिसाइकल करके। इस प्रकार यह पूरे मध्य प्रदेश में एक नई इबारत लिख रहा है। अभी हमें अभी प्रशासन से बात करते समय लगा तो हमें यह भी कहा कि यदि कोई अन्य उद्योगपति भी इस प्रकार की सहायता चाहता है तो हम आगे होकर उसका इस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। क्या कॉस्ट है इसकी और कितना इम्प्रूवमेंट है? अभी जो ये प्लांट यहाँ नीमच में लगाया है, पहले चरण में लगभग हमारा 37 से 38 करोड़ के आसपास खर्चा आया है इसमें, और इसमें कुल जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नीमच लोकल रोजगार में 50 से 60 लोगों को एक प्रथम चरण में इसमें रोजगार मिलेगा। इसमें इसका सेकंड चरण की क्या विस्तार की योजना है? विस्तार हम इसी फाइनेंशियल ईयर 2024 मार्च तक हम इसके विस्तार को प्लान कर लेंगे और अगली दीपावली से पूर्ण उसको आरंभ कर लेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मैं सुमित जागेटिया, मालवा पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर हैं? इसमें हम 4 डायरेक्टर्स हैं, पीयूष जी बांगड़, सुमित जी जागेटिया, सुनील जी गट्टानी, नितिन जी गट्टानी। अच्छा, ये इंडिया में केवल ये दूसरा प्लांट है आपका? पहला प्लांट भीलवाड़ा में? पहला प्लांट भीलवाड़ा राजस्थान में है जो पूर्णतया फुल्ली ऑटोमेटिक है। और इस प्रकार के प्लांट को जब NGT ने अपना केस में लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लिया था, तब उन्होंने अपनी स्पेशल टीम भेजी थी 3 लोगों की, जो इस प्लांट को स्टडी करके इसके बेसिस पे इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव करके और सभी लोगों को कहा था कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाते हुए आपको प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।